ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर होने के कई दिनों बाद भारत के विदेश मंत्री ने एएनआई और कई मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान पर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम इस तरह के कार्रवाई करने जा रहे हैं। जब से ये बयान मीडिया में आई है तब से इसको लेकर घमासान मच रही है। आप जानते हैं कि सीज फायर के तुरंत बाद जो एयर मार्शल के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें स्पष्ट किया गया कि भारतीय एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा है। How many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. जब इस सवाल पे चर्चा हुई क्या भारत के राफेल विमान भी गिराए गए हैं जो पाकिस्तान दावा कर रहा है, तो एयर मार्शल ने जवाब दिया कि इस तरह के नुकसान हमें भी हुए हैं, लेकिन हम ऐसी पुख्ता जानकारी आने वाले समय में देंगे। फिलहाल ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते 2-3 दिन पहले जब इस सवाल के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, तो इससे स्पष्ट होने लगा कि पाकिस्तान को पहले से ही पता था कि इस तरह के हमला होने वाले हैं और वो अपनी तैयारी कर लिया था। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. जिससे हम लोग पाकिस्तान के लिए सरप्राइज गिफ्ट समझ रहे थे, दरअसल वो सरप्राइज गिफ्ट नहीं था। क्या आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार में आज के समय पर किसी तरह का संबंध नहीं है जो आप पाकिस्तानी सरकार को बता रहे हैं? जाहिर तौर पर पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तानी सरकार के बीच संलग्न है। अगर आपने पाकिस्तानी सरकार को इस बात की सूचना दे दी है कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हम हमला करने जा रहे हैं, तो वो निश्चित ही अपने आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करेगा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसको लेकर मुखर हो गए हैं और वो सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। लगातार उन्होंने 2 दिनों तक सवाल पूछे हैं। उन्होंने सीधा सीधा पूछा है कि हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना एक प्रकार का अपराध है और इस तरह की जानकारी किसके कहने पर दिया गया, इसकी जो बात है ये अब मीडिया में सामने आना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए। इसके साथ ही लगातार भारत के संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम पर सीज फायर को लेकर जो बातें चल रही थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर जो बातें चल रही थी, उन तमाम सवालों के जवाब पर चर्चा करने को लेकर विशेष सत्र करने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल हो गया है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर हमला होने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम इस तरह के हमले करने वाले हैं और पाकिस्तान परहेज हो गया था और इसी कारण उसने हमारे एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय को ये लग रहा था कि हम पाकिस्तान को बता देंगे तो वो हम पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं करेंगे, जबकि हुआ उल्टा होना भी चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और आतंकवादियों के बीच बिल्कुल संबंध है और ये लोग एक ही गठजोड़ में जीते हैं। इसी कारण लगातार इन पर सवाल उठ रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि यह एक प्रकार का देशद्रोह है और इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों, आज पवन खेरा ने पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस मुद्दे पर सवाल किए हैं और जवाब मांगे हैं। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फॉरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इन पर हम चर्चा करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, लेकिन वो विपक्ष से आशा करती है कि वो अब भी चुप रहे। वो राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है,
लगातार अपनी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और प्रक्रियाएं चालू कर रही हैं और उनको लगता है कि विपक्ष चुप्पी साध कर बैठे रहे, देश हित के जरूरी सवाल भी नहीं पूछें। लेकिन जब तक देश हित से जरूरी सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं वो समाप्त नहीं होंगी और ये होती रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि देश के प्रधानमंत्री और सरकार से ज़रूरी सवाल पूछे जाएं और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान के उन 4-5 आतंकवादियों को मार गिराया जो पहलगाम हमले में सीधे तौर पर शामिल थे। हमने उन्हें भी नहीं मार गिराया और अभी तक हमने जिम्मेदारी ठहराने की बात होती है वो किसी को नहीं ठहराया गया। इसी तरह पुलवामा हमले में भी किसी को जिम्मेदार नहीं बताया गया। तो ये एक बड़ी बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसा भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से कई दशक पहले किया गया था। जब प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई काम कर रहे थे भारत में, उस समय मोरारजी देसाई ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को फ़ोन लगाकर कह दिया था कि हमें पता है कि आप किस तरह के परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे रॉ के अफसरों ने इस तरह की पूरी जानकारी दे दी है। रॉ के अफसर कई सालों से पाकिस्तान के अंदर अपने काम को अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान परमाणु बम नहीं बना पाए, इसके लिए वो मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहते हुए इस तरह की बात कह गए तो इससे हुआ ये कि सभी रॉ के अफसर को मार गिराया गया, उसे चुन चुन कर मारा जाने लगा और इसके बाद आज भी हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। खामियाजा ये भुगत रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम बना लिया है और आए दिन वो परमाणु युद्ध की धमकियां देता रहता है। अगर उस समय हम पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में सफल नहीं होने देते तो आज हमारे सामने का माहौल कुछ और होता और आज की परिस्थितियां भी कुछ और होती। लेकिन आप देखिए कि आज की परिस्थितियां बदल गई है। तो क्या अब सवाल उठ रहे हैं कि इसी तरह का गलती भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया है और जो भारत के विदेश मंत्री ने ऑन द स्टेटमेंट जो बात कहा है वो आप समझिए कि बहुत गहरी बात है। साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमने पहले ही उसे बता दिया था, हमले से पहले ही बता दिया था कि हम इस तरह के हमले करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि बीते कई दिनों से भारत के अंदर जासूसों को पकड़ने की सिलसिला चल रही है। ज्योति मल्होत्रा हो या कई और लोग हों, अब तक जो रिपोर्ट आ रही है 9 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर आरोप है कि वो जासूसी कर रहे थे और भारत से जुड़े खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पर भी वही हैं, जिन लोगों को इससे पहले भी पकड़े गए थे, जो लोग बीजेपी के थे, जो लोग आरएसएस से आ रहे थे और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहे थे, उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई या इससे पहले जो लोग जानकारियां दे रही थी उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ रही है। तो ये एक बड़ी सवाल है। जैसे कि हम आपको बता दें कि डीआरडीओ के प्रदीप कुरुलकर जो आरएसएस से जुड़ा हुआ था वो खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, लेकिन जब वो पकड़ में आए तो उन पर क्या कार्रवाई हुई आज तक ये बात सामने नहीं आ पाई है। इसी तरह बीजेपी के ध्रुव सक्सेना जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे उसे भी पकड़ा गया, उन पर किस तरह की कार्रवाई हुई ये भी बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। तो ये सवाल है कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या। आप बस पकड़ रहे हैं और वो चीज़ें दिख नहीं रही है, सफल होती हुई नहीं दिख रही है। इसके साथ ही ये तो छोटे छोटे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं जहाँ से सूचना इन छोटे लोगों तक आ रहे हैं, आप उनको क्यों पकड़ने में असफल हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस गलती से देश ने कितने विमान खोए हैं, देश को कितना नुकसान हुआ है और देश से कितने आतंकी बचकर भाग निकले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों को लेकर पवन खेरा ने लगातार जवाब मांगा है और पूछा है कि आप इसका जवाब दीजिए, विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा है। वहीं राहुल गांधी ने भी दूसरा ट्वीट किया है। पहले ट्वीट किया था उन्होंने, उसका जवाब विदेश मंत्री की ओर से नहीं दिया गया। इसके बाद पुनः ट्वीट किया और इस बार राहुल गांधी अपने ट्विटर पेज पर लिखते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साइलेंस इज नॉट जस्ट टेलिंग, इट्स अ डैमनिंग। ये कह रहे हैं कि उन्होंने चुप्पी साध लिया, किसी तरह के बयान नहीं दिए, यह एक तरह से शर्मनाक है। उन्होंने आगे लिखा, सो आई विल आस्क अगेन हाउ मेनी इंडियन एयरक्राफ्ट डिड वी लॉस बिकॉज पाकिस्तानी न्यू। जिस तरह उसे बताया गया
इस तरह हमें कितने लॉसेस हुए हैं। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा है, दिस वॉज नॉट अ लैप्स, इट वॉज अ क्राइम एंड द नेशन डिजर्व द ट्रूथ। भारत को सच्चाई चाहिए और आपने जो किया है वो अपराध है, वो क्राइम है। ये राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर लिखा था और उन्होंने कहा था कि इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज अ क्राइम। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था राहुल गांधी ने। इसके बाद उन्होंने लिखा था कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हैज पब्लिकली एडमिटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड इट, ये करने जा रही है और ये स्पष्ट किया था। और इसी के बाद जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिला। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाया जा रहा है और इस पर बात किए जा रही है। इसके साथ ही भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच किस तरह से सीज फायर हुए उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। डिप्लोमेसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका लगातार घोषणा कर रहा है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इन तमाम सवालों पर चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।